life, every day, late at night, not okay. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत ठंडी पड़ रही है इधर यूपी साइड, बहुत ठंडी हो रही है कानपुर में। और यहाँ का मौसम तो मतलब आप सोचिए 2-3 डिग्री इतना ठंडी हो रही है। तो सुबह सुबह खूब बढ़िया ठंडा ठंडा ठंडी ठंडी में गरम गरम नाश्ता खाने का मन कर रहा था। तो सब आज छुट्टी थी थोड़ी सी, तो ये हुआ कि क्या 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 बनाऊँ। बच्चों की तो वैसे भी है, लेकिन सोचा कुछ ऐसा नाश्ता बना लूँ जो फटाफट भी बन जाए और अच्छा भी लगे खाने में। तो इस सुबह सुबह मैंने एकदम आलू उबाल दी है, फटाफट ठंडी भी हो गई थी। उसमें डाला है थोड़ा सा लहसुन, जीरा, हींग और धनिया, लाल मिर्च, नमक और मकई का आटा। और धनिया आप खूब सारी इसमें डालिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैं तो जैसे बना रही हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं सरसों का तेल। सब चीज़ें मैंने डाल ली है अच्छे से। बस इसको देखिए, बहुत ज़्यादा मकई का आटा नहीं डालना है, थोड़ा सा मकई का आटा अच्छे से डालकर पहले मिला लेना है, पानी बूंद भर नहीं डालना है। और बाद में मैंने देखिए सरसों का तेल आप लोग को बता दिया था, डाला बाद में है मैंने। तो और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है गेहूं का आटा, थोड़ा सा मतलब अगर 1 कटोरी मकई का आटा होगा तो उसका 1/4 गेहूं का आटा। और बस इसको ऐसे ही दबा दबा के एकदम मिलाने के बाद कचौड़ी जैसा शेप हाथ से दबा दबा के बना लेना है। बस तल देना है बहुत अच्छी सी, धीमी धीमी आंच में इसको आप तलिए। बहुत अच्छी सी एकदम खस्ता कचौड़ी जैसी बनेगी, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा सा स्वाद आता है इसको खाने में। और फटाफट भी बन जाती हैं। तो सर्दियों में ना कभी कभी मन नहीं होता है कि क्या खाएं क्या बनाएं, हल्का कुछ बनाओ तो फिर छोटी सी भूख के लिए बनाओ तो फिर से भूख लगती है। तो ये ऐसा है ना, एकदम कचौड़ी होंगी, बच्चे अच्छा खाएंगे या कोई भी खाएगा ना तो आराम से उसका पेट भर जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी सी बन रही है। कुछ मसाला वसाला डाल के मैंने मतलब सारी चीज़ें डाल के बनाई है। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर लाल मिर्च नहीं डालते तो। लाल मिर्च मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि हरी मिर्च फिर ना बच्चों के मुंह में आती है तो फिर निकाल देते हैं। और इसमें महीन महीन एकदम महीन प्याज काट के डाला है। तो बहुत अच्छी ये लग रही थी कचौड़ी। आप चाहे जैसी कचौड़ी कहिए, खस्ता कहिए, जो भी कहिए, एकदम खुश्क बनी थी और बहुत टेस्टी। ऐसे हाथ से पहले दबा लेना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद प्रेस कर देना है। उसमें ना इसमें थोड़ा सा आटा कम रहता है तो इस वजह से इसका ऐसा टेस्ट रहता है। और फिर फटाफट बना बना के सबको देती जा रही थी। और सुबह का टाइम था, बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो मतलब धूप तो ऐसा लग रहा था निकली ही नहीं है, बस ये था थोड़ी सी रोशनी है किचन में। वो भी दरवाज़ा मैंने खोल रखा था, वैसे तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, लेकिन लाइट नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया था। और ना इस समय, और देखिए मेरा सर्दी में ना लाइटर वगैरह भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और मुझसे तो ऐसा लगता है कुछ तो मतलब 2-3 बार मैंने जलाया पर जला नहीं, जबकि वही थोड़ी देर पहले जलाया था। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा अब मैं छोड़ देती हूँ, बार बार करो ना तो नहीं जलेगा। और दूध आ गया था तो दूध को मैंने चढ़ा दिया था जब दूसरी तरफ, इसीलिए सोचा था मैंने चलो मैंने चाय भी बनानी थी तो फिर थोड़ी सी और बना लूँगी, फिर उसके बाद फटाफट मैं चाय भी बना लूँगी। और चाय में ही देखिए मैंने ये सारी चाय इसके बाद मैं चढ़ा दूँगी। और ये थोड़ी थोड़ी गरम गरम सबको देती जा रही हूँ। सब लोग कह रहे थे इसके साथ चाय भी अच्छी लगेगी, तो गैस जल नहीं रही थी। मैंने सोचा अभी 2 मिनट में बना के आप लोग को दे दूँगी, लेकिन फिर सब ने कहा रहने दो जब तक तुम ये बनाओ, फिर उसके बाद में हम लोग चाय पियेंगे। क्योंकि ये तो सॉस के साथ वगैरह भी, सॉस के साथ चटनी बनाई नहीं थी तो सॉस के साथ भी अच्छी लग रही थी, टमाटर सॉस के साथ भी और चिली सॉस, दोनों सॉस रखी थी उसके साथ सब लोग खा रहे थे। तो एकदम गरम गरम और खस्ता एकदम बढ़िया बनी थी, बहुत यमी। और सर्दी इतनी ज़्यादा यहाँ यूपी साइड होती है ना कि मतलब 1 जनवरी भर तो, जनवरी फरवरी तो थोड़ा रहती ही रहती, जनवरी में तो सबसे ज़्यादा रहती है। तो मौसम तो बहुत ठंडा था, लेकिन ये सब चीज़ें ना अच्छी भी लगती हैं सर्दी में। वैसे भी छुट्टियां जितने दिन बच्चों की होती हैं तो ये होता है, ये सब चीज़ें बच्चे भी घर में गरम गरम खा लेते हैं। तो इस वजह से मैंने और सोच के बनाया था कि गरम गरम भी होता है और फटाफट भी, दूसरी चीज़ ये फटाफट भी बन जाती है। और आज मुझे ना बहुत सारी सब्जियां भी काटनी थी, तो मैंने सोचा पहले ये नाश्ता बना के मैं दे देती हूँ, फिर उसके बाद में वो सब काम करूँगी। कितना ज़्यादा है।
तो अभी तो नहीं रहते तो फिर इधर मैं थोड़े से नहीं डाल दे दिए, रही हूँ, नहीं साथ में सूखे फिर थे। बनाऊंगी गरम गरम नाश्ता सबके हो लिए एक गया साथ मेरा, चाय। नाश्ता और ये फटाफट देखिए सुबह एकदम बना बढ़िया लिया सी था, बनी तो है ना, सब्जी बनी है खस्ता देखिए। जैसी ही बनती है। और देखिए खुश्क अंदर से ये है एकदम, दूध खौल गया बहुत है सब अच्छा सा कुछ। टेस्ट। और थोड़ी सी और ज़रा सा मतलब कुछ लाल हो गई थी ना, उनका टेस्ट के और दे भी अच्छा लग रहा था, मतलब वो ओहो और भी छींके भी अच्छी लग बहुत आ रही रही थी हैं। खाने में। और देखिए देखिए कितना सब्जी ज़्यादा रखी कोहरा, है, ऐसा सब लग ही अब नहीं रहा है काटूंगी कि आज बैठकर। 2-3 दिन धूप तो निकली ही नहीं लौकी थी है, बिल्कुल। गोभी है, और ये देखिए बिल्कुल कोहरा है ये। मैं ये गाजर और है। चाय मेरी बन गई थी, फिर और मैंने गैस जला ली थी। और फिर दूसरी ये तरफ सब दूध भी है, मैंने चढ़ा दिया पहले है, सब सबको चाय काटेंगे। दे दी है साथ में। और मैंने भी नाश्ता कर लिया। और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी रखी थी, आलू टमाटर की, तो थोड़ी सी और कुछ बना लूँगी साथ में। और थोड़े खस्ते सबने इतने अच्छे से खाए हैं ना कि किसी का भी खाना खाने का मन भी नहीं था। तो मैंने सोचा, इसीलिए मैंने ये सोच कर बनाई थी कि मैं फिर अपना काम आराम से कर लूँगी। और ये खूब सारी सब्ज़ी थी मेरे पास, इन सबको काटना था। और सब्जी वगैरह काटने में भी बहुत टाइम लगता है सर्दियों में, बहुत ध्यान से काटना होता है हर सब्ज़ी। तो बहुत सारी सब्ज़ी थी, गोभी, सेम, गाजर, शिमला मिर्च, तो सब मैं धीरे धीरे काट के रख ले रही हूँ। और अनंत की थी छुट्टी, तो अनंत भी थोड़ा सा, मतलब क्या होता है ना, मैं काम करती रहती हूँ तो अपने साथ ही थोड़ा सा इधर उधर रहता है कि हाँ क्या कर रही हो मम्मी, क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है। किचन ऊपर की है, कमरा नीचे है, तो वो भी कहता रहता है मम्मी अभी कितनी देर में काम करके हटोगी, कितनी देर। तो मैंने कहा तुम भी आ जाओ ऊपर, ही यहीं बैठो, तुम यहीं पढ़ते रहो, मैं यहीं अपना काम कर लूँगी फटाफट। तो बस ऊपर ही फटाफट मैंने अपनी सारी सब्जियाँ धीमे धीमे करके फटाफट, मतलब बार बार कहती हूँ, क्योंकि सर्दी का समय होता है, काम यही होता है कि कितना जल्दी जल्दी कर लिया जाए। तो बस सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी, क्योंकि बहुत किचन बंद कर ली थी और लाइट आ गई थी। लेकिन फिर भी इतना ठंडा लग रहा था किचन में कि ऐसा लग रहा था बस सब कुछ पहने ओढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ ना बैठा जाए। थोड़ा सा अनंत थोड़ी देर बैठा था, जितनी देर मैंने सब्ज़ी काटी है, फिर मैंने उसे नीचे भेज दिया था। मैंने कहा था ऊपर कमरा बहुत ठंडा आ रहा है किचन, और फिर मैं चटाई में ही बैठी थी, कुछ ज़मीन में पड़ा नहीं था, तो थोड़ा सा तो उससे ठंडी लगती ही लगती है। वैसे भी ठंडी का मौसम होता है ना, तो फिर ज़मीन में चाहे जितना कर लो, फिर ठंडी तो महसूस होती रहती है। तो बस फटाफट मैं सब्ज़ी काटूंगी और उसके बाद थोड़ी सी मतलब तैयारी कर लूँगी ये सब्ज़ी की जो बनाना है। तो इसके लिए भी कुछ मतलब सारी सब्जियों को मिलाकर कुछ बहुत अच्छा सा बनाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग इसके बाद वाला भी, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर करी है। और ठंडी हो रही थी ना, तो फिर ये भी होता है ना कि तैयारी थोड़ी थोड़ी अच्छा करते रहो ना खाने की दूसरे दिन की, तो फिर माइंड प्रिपेयर रहता है कि दूसरे दिन बनाना क्या है ना। तो फिर ये होता है कि फिर सोचना पड़ता है कि क्या बनाना है। और सर्दी में ना दिन तो पता ही नहीं चलता है, इतना छोटा सा दिन होता है ना कि अगर ये सोचने बैठो कि क्या बनाएं, तो फिर उसमें तो 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी तैयारी एक दिन पहले ही करती चलती हूँ, ताकि दूसरे दिन का रहे कि हाँ ये चीज़ बनानी है। और हरी सब्जियां काटने में तो वैसे भी बहुत टाइम लगता है। एक एक मतलब सोया मेथी वगैरह हो या कुछ हो, कुछ भी हरी सब्जी काटो ना, तो बहुत टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता आधा एक घंटा कब निकल गया। तो बस सारी मेरी सब्जियां कट गई हैं और सिंपल सा सबको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और अब सबको धुल के और थोड़ा धुलूँगी और थोड़ी निकाल लूँगी, क्योंकि थोड़े का सोच रही हूँ तहरी बना लूँ सब वेजिटेबल डाल के, क्योंकि सर्दियों में ही तहरी खाने का मज़ा अलग होता है। और थोड़ी सब्ज़ी का कुछ बनाऊँगी तो सबको बॉईल कर लूँगी सब। इसमें थोड़ी सी अभी मटर रह गई है, तो मटर को अलग बॉईल करूँगी। बाकी इसमें गोभी है, गाजर है, टमाटर है और शिमला मिर्च है। ये सारी सब्जियों को बहुत अच्छे से धुलूँगी। और गोभी को ना अभी थोड़ी देर के लिए पहले धुल ले रही हूँ एक दो बार, फिर उसके बाद बॉईल करने के लिए रख दूँगी। थोड़ा अलग बॉईल करती हूँ मैं गोभी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना गोभी में चाहे जितना देखो हल्के फुल्के छोटे बहुत आप देखिए तो कीड़े रहते ही हैं। तो मेरे इधर तो यूपी साइड कानपुर में इधर रहते हैं, तो हम लोग ना बिना उबाले नहीं बनाते। तो हल्का सा इसको बॉयल ज़रूर कर लूँगी, एक बॉयल लग जाएगी, फिर उसके बाद ही उबालूँगी। बस फटाफट मेरी फिर उसके बाद ही बॉयल हो जाएंगी, तो फिर मेरा किचन का ऊपर का काम ख़त्म हो जाएगा। और नाश्ता वगैरह सबने अभी कर ही लिया है।
और थोड़ी देर में बस तहरी बना दूँगी गरम गरम, तो सब लोग तहरी खा लेंगे। और ये सब्ज़ी सारी ये सर्दियों की रहती है ना, इसी मौसम में ये इतनी सारी फ्रेश सब्जियां आती हैं। आती तो पूरी सीज़न भर है हर सब्ज़ी, आजकल हर सारे सीज़न आती हैं, लेकिन जिस सीज़न में जो सब्ज़ी मिले उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो उसी हिसाब से मैं सब्जियां ये भी सोचती हूँ कि जो सीज़न की सब्ज़ी उस समय खा ली जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस फटाफट सारी सब्जियों का ही कोशिश करती हूँ डेली बनाएं, क्योंकि बच्चे आजकल ना सब्जियों के लिए बहुत नानुकुर करते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि इस तरीके से सब्ज़ी बनाऊँ कि बच्चे भी खा लें और उन्हें पता भी ना चले। तो बस इसलिए सारी सब्जियों को महीन महीन अब काट लिया है और उबाल भी दिया है। कुछ उबालने के लिए कुकर में रखूँगी, और कुछ सब्ज़ी तहरी के लिए जो मुझे कम अभी लग रही थी वो थोड़ी सब्ज़ी और काट ले रही हूँ। तो तहरी के लिए थोड़ी सब्ज़ी और काटूँगी, तो बाकी कुकर में उबालने के लिए सब एक साथ चढ़ा दूँगी। तो यहाँ तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करा करिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ये देख कर कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और पसंद करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने सारी सब्जियां चलिए काट ली थी, और जो बची थी मतलब तहरी के लिए वो भी मैंने सब काट ली थी जो कम लग रही थी मुझे। और गोभी देखिए मैंने उबालने को चढ़ा दी थी। गोभी मैं अलग ही उबाली हूँ, थोड़ा सा पहले उबाल के फिर उसके बाद धुलूँगी उसको, तब दूसरी तरफ कुकर में जो बची हुई और सब्जियां हैं सबको एक साथ मतलब गोभी के साथ फिर उबाल लूँगी अच्छे से। मतलब सबको अच्छे से इतनी उबाल लेना है कि सब एकदम अच्छे से बॉयल हो जाएं। और पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है, 2 टमाटर डाल दूँगी जो कुकर में जब उबालूँगी। और पानी नहीं डालूँगी ना तो उससे मतलब पानी जब बॉयल हो जाएंगी तो सिर्फ सब्जियों का जो हल्का फुल्का पानी निकलेगा बस वही पानी होगा, बाकी अलग से कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी। ये देखिए गोभी अच्छे से बॉयल हो गई थी, और ठंडी इतनी थी ना कि गर्म पानी में हाथ डालने पर ना कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल अच्छे से गोभी थोड़ी सी निकाल ली है तहरी के लिए, और बाकी सारी सब्ज़ी कुकर में उबालने के लिए चढ़ा दी है। और टमाटर भी देखिए मैं कह रही थी तो 2-3 मैंने फिर डाले थे, एक और डाल दिया था। और बाकी ये देखिए बर्तन तो हो ही जाते हैं सर्दी में, तो फटाफट इसके बाद बर्तन धुलूँगी और मेरा सारा काम किचन का बस मतलब दोपहर का खाली ख़त्म हो जाएगा। और करते करते मुझे बच गया था 2, मतलब सारी सब्जियां काटने में और ये सब काम करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। और ये देखिए मटर भी मैंने एक दिन पहले ही अच्छे से छील कर रख ली थी, तब हल्की सी धूप निकली थी तो धूप में बैठकर मैंने छील ली थी। अब इनको भी बॉयल कर दूँगी। तो शायद मैं कुकर में मैंने डालना शायद भूल गई थी, तो फिर मैं इसको बाद में डालूँगी, क्योंकि मटर भी उबल जाएगी ना तो अच्छे से गल जाएगी। और फिर कुछ मैंने इसलिए भी नहीं डाली थी, मुझे याद आ गया कि मैंने तो मुझे थोड़ा तहरी में भी डालनी थी, तो इस वजह से थोड़ी सी मटर मैंने सोचा कि फिर तभी निकाल लूँगी और बाकी बॉयल कर दूँगी कुकर में। और बर्तन ना हाथ एकदम ये मटर ना उठा के मैंने फ्रीजर में लगा दी थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं कल 2-3 दिन में इसको बना के ख़त्म करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मटर थी। तो निकालने पे ना जितना हाथ गर्म हुआ था गोभी के बाद, उतना ही बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया। और इस समय ना हाथ एकदम गल रहे हैं पानी में डालने पर। और दूसरी तरफ मेरी सारी सब्जियां अच्छे से पक गई थी, मतलब बॉयल हो गई थी अच्छे से। बूंद भर देखिए बहुत ही कम पानी निकला था, बहुत ज़रा सा। और उसी में मैंने सारी मटर डाल दी थी, और मटर में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब पानी नहीं करना है इसको बॉयल करने के लिए, जितना सब बॉयल करूँगी। तो बस इसी के देखिए पानी को मैंने डाला है, और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला था। और बस इस पर सीटी लगा देनी है अच्छे से, करीब 3-4 सीटी आ जाएंगी तो अच्छे से सबको उबाल के रख लेना है। और फिर उसके बाद इसका जो भी बनाना होगा बाद में बनाऊंगी, सब तैयारी पूरी हो जाएगी ना तो फिर कोई भी चीज़ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इसका क्या बनाती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।